ठीक है, अजय जी बोलिए। मुझे बोलने दिया जाए। व्यापार प्रतिकूल घाटा भारत को और भारतीय होने के नाते मुझे नामंजूर है। कर्नल साहब को जरूर हो सकता है। भारत को सिर्फ हथियारों का एक व्यापारिक देश बनाने का प्रयास यदि रसा का है, हमें मंजूर नहीं है। तेल जरूर हमें सस्ता मिला है, लेकिन उस तेल किस कीमत पर मिला? लाखों लोगों के जान जाने के मारा गया वहां यूक्रेन में, और उसके अलावा हमारे भारतीयों को उस तेल का कोई लाभ आज भी नहीं है। आज भी उसे 100 रुपए के पार जो है डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ता है। हमें ये नामंजूर है। जहां तक बात चाइना के साथ उसके गठबंधन बढ़ रहे हैं, चाइना पर यदि रसा कोई बात नहीं रखता, चाइना वहां फैक्ट्री बनाने में लगा हुआ है और एक तरह से चाइना और रसा का रिलेशन बढ़ा और भारत को उससे हानि है, हमें नामंजूर है। विश्व में प्रजातंत्र के हम सबसे बड़े रखवाले हैं। प्रजातंत्र पर कोई प्रहार करे, तानाशाही किसी को मंजूर? अजय जी, पुतिन का तानाशाही, पुतिन का मॉडल किसी को पुतिन को तानाशाह कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पुतिन को तानाशाह कह रही है। एक मिनट शैलेंद्र जी रुकिए, शैलेंद्र जी रुकिए, कर्नल शैलेंद्र, कांग्रेस से बढ़कर आपका देश है। कर्नल शैलेंद्र, आप देश के बारे में सोचिए, कांग्रेस और भाजपा की देश के बारे में सोचिए। कांग्रेस से और ऊपर भाजपा आइए। की बात नहीं है, देश की बात है। कुछ लोग मुखौटा बहन करके यहाँ अपनी बात जरूर भाजपा में गवर्नर बनने के लिए कर सकते हैं। आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। यू आर गेटिंग पर्सनल अगेन सर, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। अजय उपाध्याय आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। आप जरूरत नहीं है, सामने वाले सम्मान करता हूं। आप पिछले 10 सेकंड पहले बोले थे कि पॉलिटिकल नहीं होऊंगा। आपका झूठ आपको दिख गया 10 सेकंड में। 10 सेकंड में आप पॉलिटिकल हो गए। अरे आप पॉलिटिक्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आपकी ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इससे बाहर आइए। देश के लिए मुझे टेंशन इस बात की नहीं है, मुझे पता है। मेरे लिए आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। अजय जी दूसरे को बोलने दीजिए, आप बोल लेते हैं, दूसरे के बारे में भी बोलने लगते हैं। आप पॉलिटिकल नहीं, अजय जी रुक जाइए, अजय जी प्लीज, अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए। कर्नल शैलेंद्र एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। आपने कहा बहुत सारी चीजें आपको मंजूर नहीं है। एक जरा दिखाइए तस्वीर, ये मॉस्को में पुतिन और मोदी की जो बॉन्डिंग दिखाइए जरा। मोदी ने पुतिन का कंधा कैसे थपथपाया, ये दिखाइए। ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है अजय जी? पुतिन के साथ एटम पवेलियन में थे, सुनिए अभी तस्वीर देखिए। एटम पवेलियन नहीं सुनिए, एटम पवेलियन में थे पीएम प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बॉन्डिंग की ये तस्वीर देखिए। कैसे रूसी एटम पवेलियन में पुतिन प्रधानमंत्री को हर तस्वीर दिखा रहे थे और इसी दौरान किसी बात पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने जमकर ठहाका लगाया और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के कंधे पर थपकी भी दी। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाली रूस के राष्ट्रपति के कंधे को थपथपाते हुए भारत के प्रधानमंत्री। अब ये बॉन्डिंग क्या कहती है, पहले मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ लेता हूं, क्या कहती है ये बॉन्डिंग, बताइए भाई मनीष। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से चाहे कल की मीटिंग हो या फिर आज लगातार प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिल रहे हैं, तो एक तो देखिए भारत और रूस का जो पुराना संबंध है, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बीते 10 साल में यह 17वां इंटरेक्शन था। और तीसरी बात जो है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के घर जाकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। जो बातें कहनी चाहिए थी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, हर वो बात कही है। किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए उससे नहीं मतलब है। और देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जब सितंबर 2022 में मिले तो आपने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत ही करनी होगी, गोली और बंदूक से समाधान नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में मारे गए बच्चों का मुद्दा उठाया। आपको अपने दर्शकों को जानकारी देनी है कि जो ऊपर हम तस्वीर बॉक्स में दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही है इस वक्त मॉस्को से, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आपको साथ दिख रहे हैं। मनीषा बोलते रहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन 1 घंटे तक 1-to-1 उनकी रिस्ट्रिक्टेड लेवल की बातचीत हुई, फिर डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, अब आखिर में जो प्रेस स्टेटमेंट है वो हो रहा है। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को विजिट है, उसका अब ऑफिशियल अगर आप कहें तो वो कंक्लूड होते हुए जा रहा है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस विजिट से मिला क्या है भारत को, देश को क्या मिला है? देखिए, इस देश को सबसे पहले क्या मिला है, यह बात सच है कि व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि बीते 2 साल में जो रूस से तेल का आयात है वो बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में इस वक्त भारत की कोशिश थी कि ये पेमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि रूस ने यह तय किया है कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं लेंगे। रूस चाहता था कि हम युआन में बढ़ाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। और वहीं दूसरी तरफ
रूस के विदेश मंत्री का कहना था कि हमारे हजारों करोड़ रुपए भारत के बैंकों में पड़े, उसका कैसे एक इस्तेमाल और करें? बड़ी जानकारी हो, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में इसकी घोषणा हुई थी मनीष। बिल्कुल 2019 में इसकी घोषणा हुई थी जब प्रधानमंत्री गए थे व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, तब वो घोषणा हुई थी। और उसके बाद से चूंकि इन दोनों का मिलना नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद फिर अब जाकर मॉस्को पहुंचे हैं, तो उस सम्मान को जिसकी घोषणा हुई थी वो उनको इस समय सुपुर्द किया जाए। प्रेम शुक्ला, कितने बड़े सम्मान की बात है ये? समग्र भारतवर्ष के लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को रूस का जो हमारा सबसे पुराना साथी है, विश्व की महाशक्ति है, उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाना, ये संप्रभु भारत के प्रत्येक नागरिक का गौरव है। 140 करोड़ नागरिकों का गौरव है। अजय उपाध्याय जी का भी गौरव है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अजय उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया भी दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? एकदम भारत के लिए सम्मान की बात है, पूरे देश के नागरिकों के लिए सम्मान की बात है।